आप सभी प्यारे बच्चों का के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चों का मेरा आशीर्वाद और स्नेह। आज मैं रीजनिंग का बेसिक चीज़ के बारे में आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है अच्छी तरह से कि अगर आपको ABCD का पोजीशन अच्छे से याद है तो आप रीजनिंग का 6 ऐसा चैप्टर है जो आसानी से आप बना पाएंगे, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और मिसिंग कैरेक्टर। ये तमाम ऐसे चैप्टर्स हैं जो आसानी से आप बना पाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में जब आपको ABCD का पोजीशन याद है। अब देखिए, ABCD का पोजीशन याद करने का अर्थ ये नहीं हुआ जैसे अगर आपको R पूछे तो आप सोच करके बताएं R, उसको याद नहीं कहते हैं। अक्सर हमने अपने अध्यापन काल के दौरान हमने देखा बहुत से बच्चों को बोले ABCD का पोजीशन याद है बाबू, तो हाँ याद है सर, लेकिन जब खड़ा होकर के पूछते हैं R का तो कहता है क्या R का सर, R का, अच्छा R का पूछ रहे हैं, दायां बायां देख करके बताते हैं। तो वैसे याद को याद नहीं कहते हैं। R18 एक बार पूछे तुरंत जवाब आना चाहिए, उसको कहते हैं याद। याद करने के लिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर कहेंगे अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो श्री नीतीश कुमार, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए, उसको न कहते हैं याद। तो आज सबसे पहले हम देखें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो लेटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, वो ABCD का अगर डिफरेंस है 4-5 का तो बिंदु दे करके प्रश्न को बना लेते हैं, है ना। जितना डिफरेंस रहता है उतना करके प्रश्न बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको ABCD 10 बार लिखते हैं, कॉपी पे पूरा भर लेते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। कुछ बच्चे को तो याद भी हो जाता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए, कुछ बच्चे हमारे विद्वान के श्रेणी में जो बच्चे आते हैं मेरे नज़र में, वो क्या करते हैं, इजोटी लिख देते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। ये 5 के मल्टीपल में तो लिख दिया उन्होंने। जब W का बारी आया तो बच्चा सोच रहा है इजोटी 5, 10, 15, 20, इजोटी U V W ऐसे। M का बारी आया तो इजोटी 5, 10, इजोटी 5, 10 KLM ऐसे। O आया या N आया तो इजोटी 5, 10, 15, अच्छा N से पहले, O से पहले N होता है तो 15 से पहले 14, ऐसे याद करते हैं। तो ऐसे याद करने से कुछ होगा? कुछ बच्चे ऐसे याद करने के चक्कर में अगर बगल वाला उनसे प्रश्न पूछता है जो क्या हुआ है, उस समय वो याद करते रहते हैं, इजोटी मन में चलता रहता है उनके दिमाग में, तो बच्चा को कहता है मारे मुँह फोड़ देंगे। अभी हम याद कर रहे थे इजोटी 10, 20, अभी डिस्टर्ब कर दिया, फिर डिस्टर्ब किया, मारे मुँह फोड़ देंगे। जा रहे तुम्हारे माई को कहने के लिए, बाप को कहने के लिए, पिताजी को कहने के लिए, तो डिस्टर्ब करता है हमको। वो क्या याद कर रहा होता है, इजोटी। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इजोटी दिखाते भी नहीं है। हम आप लोगों को अगर इजोटी अगर दिखा देंगे तो आप भी उसी पर आश्रित हो जाइएगा, निर्भर हो जाइएगा, तो हो पाएगा नहीं ना। अब हम आप लोग को ले चलते हैं कैसे हम शॉर्टकट में इसको आसानी से प्रश्न को बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे हम इसको शॉर्टकट में याद कर लें हमेशा के लिए, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का बस साथ होना चाहिए, हम चुटकी में याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ABC तक छोड़ देते हैं। ABC तक तो सबको याद है, A का 1, B का 2 और C का 3, ये तो याद है सबको। ये सब हम ABC छोड़ देते हैं, उधर XYZ 3 छोड़ देते हैं, बाकी सब याद करवा देते हैं क्योंकि फर्स्ट थर्ड तो सबको याद है ना। अब ध्यान दीजिए, याद कर अच्छे से देखिएगा थोड़ा। D से हम चलते हैं, ABC को छोड़ दे रहे हैं। अब D को याद कर रहे हैं तो D स्टैंड फॉर डुप्लीकेट, D स्टैंड फॉर डुप्लीकेट। D मतलब क्या, डुप्लीकेट। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आदमी डुप्लीकेट सामान बेचता है तो उसका क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मुंह फोड़ देंगे। क्या करेंगे, मुंह फोड़ देंगे। मुंह फोड़, मुंह फोड़, मुंह फोड़, मुंह फोड़। जैसे सपोज दैट कोई आदमी काला है और गोरा
होना चाहता है और वो फेयर लवली लगाता है ताकि हम गोरा हो जाए, है ना। तो अगर उसको ओरिजिनल नहीं दे करके डुप्लीकेट अगर दे दिया जाएगा फेयर लवली, तो वो बेचारा जो सपना देख रहा है जो आने वाले दिनों में हम गोरा हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, काला से महाकाला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भाई? तो क्योंकि उसका फेयर लवली जो दिया डुप्लीकेट दे दिया है। जब ये डुप्लीकेट दे दिया है तो क्या होगा, काला से गोरा होगा? नहीं ना होगा, काला से महाकाला हो जाएगा। तो इसलिए उसका क्या करेगा, मुंह फोड़ देगा कि नहीं फोड़ देगा, बेचने वाले को नहीं कहता है कुछ चीज, अरे डी माल बेचता है। अब पैसा लेता है किस चीज का, ओरिजिनल का। आप सबको पता है हर चीज में डुप्लीकेसी है आज, है कि नहीं है? आज हर चीज में डुप्लीकेसी है और डी माल बेचेगा तो मुंह फोड़ देंगे, मुंह फोड़ 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 फोड़, पहली चीज। दूसरा तरीका क्या है, तो डी कहता है ग्रुप डी का नौकरी, रेलवे ग्रुप डी मतलब क्या, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। तो याद हो गया, आशा करते हैं डी का क्या होगा, याद हो गया होगा। डी का 4, डी 4 4 4 मुंह फोड़। डी का देखिए अब ई का, ई का होता है 5। ई का क्या होता है 5, ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाषण देते हुए आप देखे होंगे कभी। जब वो भाषण देते हैं तो कहते हैं भाइयों बहनों, ई गरीबी जो देख रहे हैं, थोड़ा चीजों को समझिएगा। ई गरीबी जो देख रहे हैं वो सब यूपीए गवर्नमेंट का देन है। ई गरीबी, ई कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे ई गरीबी, कभी नहीं कहेंगे ई गरीबी, कभी नहीं कहेंगे ई गरीबी। क्या कहेंगे, ई गरीबी जो देख रहे हैं वो क्या है, यूपीए गवर्नमेंट का देन है। या दूसरा एग्जांपल, ये ई गरीबी हो गया, सभा को संबोधित करते ई गरीबी, ई ध्यान दे, आप मकसद रखिएगा अपना याद करने पर, है ना। ई गरीबी जो देख रहे हैं ये यूपीए गवर्नमेंट का देन है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आजकल देख रहे होंगे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहू क्या करती है, सास बहू में लड़ाई होता है तो कहती है, बहू कहती सोचती रहती है, कहती रहती है ई बुढ़िया, ई बुढ़िया मरती भी नहीं है, ई बुढ़िया मरती भी नहीं, ई बुढ़िया मरती भी नहीं, ई बुढ़िया मरती भी नहीं है। ये हमारी समाज की कैसी विडंबनाएं हैं, कैसी ये कुरीतियां हैं जो ऐसे इस तरह के वार्तालाप करते हैं सास और बहू आपस में। तो हमको बस याद करना है ना, और पढ़ लिख करके कुछ बन करके इस सब चीज को बंद करना है ना। ई बुढ़िया याद हो गया, या ई गरीबी जो देख रहे हैं ये यूपीए गवर्नमेंट का देन है। प्यारे बच्चों, ई जो गरीबी देख रहे हैं, याद हो गया ई गरीबी, तो ई का याद कर लिए। अब ई का याद हो गया। अब देखिए ऐप का देखिए वाटर इमेज बना दिए। क्या कर दिए, ऐप का वाटर इमेज बना दिए। वाटर इमेज समझिएगा, हम आने वाले समय में बताऊंगा, वाटर इमेज मिरर इमेज पढ़ाऊंगा, चैप्टर है एक। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज से एक प्रश्न रहता ही है लगभग सभी एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। वाटर इमेज में प्रतिबिंब जो बनता है वो टॉप टू बॉटम बनता है, मतलब ऊपर से नीचे। मिरर इमेज में प्रतिबिंब क्या बनता है, राइट टू लेफ्ट, मतलब दायां से बायां। जैसे ध्यान दीजिए, ये वाटर इमेज इसका बनाना होगा, ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला, ये ऐसे बन जाएगा वाटर इमेज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप किसी नदी के किनारे जब खड़े होते हैं तो देखिएगा पाँव ऊपर दिखेगा, सर नीचे दिखेगा, मतलब क्या, वाटर इमेज बन रहा है, मतलब जल प्रतिबिंब, याद रहेगा। और मिरर इमेज में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, दायां से बायां। तो देखिए इसका मिरर में दाहिना है तो ये बायां। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जब आप दर्पण के सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने आप जब खाना खा रहे होते हैं दाहिना हाथ से, तो दिख रहा था, कैसा दिखता है, लग रहा है जो बायां हाथ से खा रहे हैं, है कि नहीं है। तो वो दर्पण क्या हुआ, प्रतिबिंब हो गया। अब देखिए बाद में जब पढ़ाएंगे तो और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों को याद करना है आज ABCD का पोजीशन। तो ऐप का क्या हुआ, ऐप का वाटर इमेज बना दिए और क्या कर दिए, ऐसे घेर दिए। याद हो गया, ऐप का वाटर इमेज बना दिए, है ना। ये ऐप तेरे चेहरे में मुझे 6 नजर आता है, ये ऐप तेरे चेहरे में मुझे 6 नजर आता है। बस घुमा दीजिए उसको, कैसे घुमा करके हम अपने इसको याद कर लें, वो मकसद रखिए हमेशा। अब ध्यान दीजिए, ऐप हो गया। जी का देखिए, जी मतलब गॉड, जी मतलब क्या होता है, गॉड। और गॉड मतलब क्या होता है, गॉड मतलब भगवान,
गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान। अब भगवान हमेशा क्या होते हैं? साथ होते हैं। भगवान हमेशा क्या होते हैं? साथ होते हैं कि नहीं है? भगवान हमेशा साथ होते हैं, हमेशा भगवान साथ होते हैं, साथ होते हैं। लेकिन यहां पे हमको याद न करना है, तो साथ साथ मतलब साथ समझिएगा। साथ तो जी स्टैंड फॉर गॉड, गॉड मतलब भगवान, और भगवान हमेशा क्या होते हैं? साथ होते हैं। याद रहेगा, जी मतलब गॉड मतलब भगवान, भगवान हमेशा साथ रहते हैं हर समय। या दूसरे तरह से याद करिएगा, देखिए 2G 3G 4G 5G हमेशा जी साथ में रहता है। या मोहन जी, सोहन जी, है ना, सास जी, ससुर जी, मामा जी, पापा जी, मम्मी जी, साली जी, है ना, ये तमाम चीज जी हमेशा साथ रहता है, इसलिए जी का क्या हो गया? साथ। याद रहेगा जी। अब एच का देखिए, एच को क्या किए? एच को ऐसे लिख करके हेयर बैंड देखे होंगे, हेयर बैंड ऐसे लोग लगाते हैं, हम इसका हेयर बैंड लगा दिए, 8 हो गया। तो एच का क्या हो गया? 8। याद आया? एच का क्या हो गया? 8। याद हो गया एच का। अब देखिए आई का, आई का, आई का ऐसे ये आई है, इसको क्या कर दिए? 9 ऐसे बना दिए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसको आई को 9 बना सकते हैं ना जी, ऐसे करके बना सकते हैं आई को। या इसको कर सकते हैं आप, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। याद रहेगा, आई नो आई नो आई नो आई नो, नो नहीं, नो नो, आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो नो नो, आई नो। नो हो गया, आई का याद कर लिए। अब देखिए जे का, देखिएगा जे मतलब ज्योति, जे मतलब ज्योति, ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट जिसको कहते हैं। जे मतलब ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या? लाइट होता है, लाइट होता है। तो जब ज्यादा प्रकाश हो जाएगा तो क्या कहिएगा? बस करो बस करो बस करो बस करो। याद रहेगा कि नहीं? बस करो कहेंगे ना, बस करो, लाइट ज्यादा हो गया, ज्यादा बिजली बिल आएगा। गांव में देखिएगा, गांव में देखिएगा क्या होता है, जो आपको बिजली का कोई महत्व नहीं देता है, मिसयूज करता रहता है, क्योंकि बिजली के इंपॉर्टेंस को जानता नहीं है। फिर भी बाहर में या गांव में आज भी जो लोग बुद्धिजीवी हैं, वो क्या करते हैं? इसके महत्व को जानते हैं, कहते हैं बस करो बस करो बस करो, मतलब 10 करो बस, 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 10 करो। याद रहेगा, बस बस 10 करो। कभी बस ऐसे करते देखिए यार, बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो बस करो, ऐसे करते हैं नहीं ना? बस करो, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को समझते हैं, बस करो, है ना। तो जे का याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए के का। के मतलब क्या? कन्हैया सर मेरा नाम है। के मतलब क्या? कन्हैया सर। कन्हैया सर है क्या? गुरु जी है क्या? अब याद करने के लिए अच्छे से इसको हम लिखवा दे रहे हैं, अपने नाम से रिलेट कर दिए हैं। के मतलब क्या? कन्हैया सर। कन्हैया सर है क्या? गुरु जी। तो गुरु दक्षिणा कम से कम कितना दीजिएगा? 11 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 11 रुपया देना होगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, किसी भी चीज में चंदा लिया जाता है, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, कोई भी चीज हो, इस तरह में क्या करते हैं लोग? चंदा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं नवयुवक लोग। और गरीब से गरीब जिसको खाने का भी पैसा नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ता है लोग, कहता नहीं कुछ तो देना ही पड़ेगा, कम से कम 11 रुपया भी कम से कम दे दो, कम से कम 11 रुपया दे दो, लेकिन इसको रसीद मत दो, क्योंकि 5 रुपया रसीदे का कॉस्ट आता है। 11 रुपया कम से कम ले लो, अगरबत्ती आएगा ले लेता है, तो कम से कम दक्षिणा कितना रुपया है? 11 रुपया। क्लियर? अब देखिए इसको हम रिलेट कर दे रहे हैं तुरंत यू से। के बाद एल आता है, लेकिन हम एल को नहीं लिखे क्योंकि हमारा आपका संबंध यहाँ बताना है। देखिएगा के का 11 यू का 21 होता है। यू का क्या होता है? 21। यू का क्या होता है? 21। ये ट्रेंड बन चुका है। 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, 31 के बाद 51, 101, 131 ऐसे करके ये एक परंपरा होते चला आया है कि नहीं है? 11 के बाद किसी को और पैसा देना भी होगा तो 13 रुपया देगा, 15 रुपया देगा, नहीं देगा, 16 रुपया देगा, नहीं देगा, 27 रुपया देगा, नहीं देगा, 21 रुपया ही देगा, फिक्स है। तो 11 के बाद क्या होता है? 21। और एक कहावत आप लोग सुने हैं ना, गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु गुड़ चेला चीनी।
11 के बाद क्या 21, हम गुरु गुरे रहेंगे, आप लोग चेला चीनी बन जाइएगा, है ना। तो 11 के बाद क्या हो गया 21, तो याद हो गया 11 21, याद हो गया। अब के बाद डेट आइए एल, एल एल को देखिएगा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए और ऐसे बना दिए। देखिएगा आप लोग देखते होंगे गांव में क्या होता है, छोटा बच्चा जब खाना गांव में या कहीं भी जब किसी बच्चे को भूख लगता है, वो खाना नहीं खाता रहता है, तो मम्मी क्या करती है उसको डराती है, नहीं खाओगे तो बाबा जी पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, बुइया पकड़ लेगा, कुछ चीज़ तरह तरह के बात बोल करके, ताकि बच्चा को डर लगे और बच्चा क्या करे खाना खा ले। तो बच्चा जब छोटा रहता है तो ठीक, लेकिन जब बड़ा बच्चा थोड़ा हो जाता है 2-4 साल का, तो थोड़ा बहुत उसको समझ आने लगता है, समझदारी बढ़ जाती है उसका। तो क्या करता है, तब मम्मी भी क्या करती है, जब कहते हैं जो कहाँ मम्मी कहती है जो नहीं खाओगे तो बाबा जी पकड़ लेंगे, तो बच्चा कहता है इशारा से मतलब कहाँ है, तो मम्मी क्या करती है अपना आंचल लेकर के ऐसे बना करके अब बच्चा को डराती है, देख रहे हो हुई हुई, ऐसे ऐसे करके उनको मम्मी कहती है ताकि मेरा बच्चा खा ले। और बच्चा क्या करता है, इसके डर से लगता है सही में इसको बच्चा को खा जाएगा, बच्चा इसके डर से क्या करता है खाना खा लेता है। तो यही काम आप सब बच्चों के लिए हमने किया है, यहाँ पे एल कर दिया, एल को क्या कर दिया बुइया बना करके, बाबा जी बना के हुई कर दिया, 12 हो गया, एल का क्या हो गया 12, याद रहेगा एल का 12, क्लियर। अब देखिए एम का 13, एम का 13 याद रखिएगा। एम मतलब यहां समझिएगा मोनू कुमार, जिसको हम मोनुआ कहते हैं प्यार से। तो मोनुआ को हम क्या किए देखते होइएगा, आप लोग भी किए होइएगा बचपन में। छोटा बच्चा को क्या करता है, दोनों हाथ पकड़ के चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ घुमा दिया, तो बच्चा को क्या लगा जो यही राम झूला श्याम झूला सब यही है कि नहीं, बच्चा को लगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब घुमाता है तो उसको मन लगता है, लेकिन जब घुमाना छोड़ देता है तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है कि नहीं रोने लगता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, एक सच्चा शिक्षक जो है वो कभी भी अपने बच्चों को गिरते हुए रोते हुए सपनों में नहीं देख सकता है। इसलिए हम क्या किए, मनुआ को तो घुमा दिए, एक डंडा दे दिए, उसके बाद बेटा तुम गिरना मत, तुम गिरना मत, है ना। मनुआ को क्या किए, घुमा दिए, एगो डंडा दे दिए ताकि बेटा तुम गिरना मत, इसको पकड़े रहना, क्योंकि मैं तुमको गिरते हुए, तुमको असफल होते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं, है ना। अब देखिए इसी से मिलता जुलता डब्लू है, डब्लू को भी हम घुमा दिए, डब्लू को भी हमने क्या किया, घुमा दिया। अब आप लोग देखते होइएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो कम उम्र में ही उनका शारीरिक विकास ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है विकास, इतना बॉर्नवीटा या खा कर, या भगवान का यह देन है, हो जाता है किसी बच्चा का शारीरिक विकास ज़्यादा हो जाता है। तो सपोज है उसका नाम हमने रखा डब्लुआ, क्या रखा, डब्लुआ। अब डब्लुआ को भी हम घुमाएं, वैसे बच्चे को गोदी भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि बहुत मोटा रहता है, मम्मी को भी प्यार करना होता है, तो बैठे बैठे ही मम्मी भी प्यार कर लेती, बाबू हाँ गोदी तुम्हारा यही है कि नहीं। तो डब्लू का क्या करेंगे, डब्लू को भी हम घुमाएंगे, वो भी मेरे लिए, सब बच्चा मेरे लिए बराबर है। तो डब्लू को भी हम क्या किए, घुमा दिए। अब बेटा तुम भी डब्लुआ गिरना मत, इसलिए तुमको 2 डंडा दे दी, क्योंकि एगो डंडा अगर डब्लुआ को देंगे, मोटा आदमी है, तो डंटवा को भी क्या करेगा, घुमा देगा, इसलिए क्या करेंगे 2 डंडा दे दिए, बेटा तुम भी मत गिरना। तो एम का हो गया, डब्लू का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 याद कर लीजिएगा, थोड़ा एन का अभी मैं नहीं कर पाया हूँ, एन का 14, ओ का 15, इस सबको याद करिए, एन का 14, ओ का 15, इसको ऐसे याद कर लेंगे, एन का 14 पर एन, ओ का 15 पर ओ, ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब ध्यान दीजिए, ओ हो गया। अब देखिए पी को हम क्या किए, वाटर इमेज बना दिए, बताए थे ना अभी वाटर इमेज में, अभी एफ का, तो उसी तरह से इसका भी पी का क्या किए, वाटर इमेज बना दिए और ऐसे कर दिए, याद रहेगा। ए पी तेरे चेहरे में मुझे
16 नजर आता है, तेरे चेहरे में मुझे 16 नजर आता है, याद रहेगा। P हो गया। अब देखिए Q, Q मतलब क्वीन। अब क्वीन मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? रानी। क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। याद किए हैं अपना लोग बचपन में। Q मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी। आप सबको पता है आज जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, पहले के जमाने में क्या होते थे? ये सब नहीं हुआ करते थे। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। तो राजा जो हुआ करते थे तो वो जब सभा को संबोधित करने जाते थे तो मैडम भी उनके साथ जाती थी। तो मैडम जो जाती थी तो 16 श्रृंगार करके जाती थी। कितना श्रृंगार? 16 श्रृंगार। नहीं कहता है 16 श्रृंगार स्त्री से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है ना। तो 16 श्रृंगार करके जाती थी। अब देखिए उस जमाना में था ऐसा। आज कितना कंपटीशन टफ है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उसको क्वीन को 16 श्रृंगार नहीं करके क्या कर देंगे? 17 श्रृंगार करवा देंगे, क्योंकि कंपटीशन बड़ी टफ है। इसलिए याद रखेंगे क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानी क्या को श्रृंगार? 17 श्रृंगार। 16 श्रृंगार नहीं करेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। क्लियर? क्यू। आर, आर मतलब आप पढ़ते थे आर, ये क्या है? आर, ये क्या है? 18। ये क्या है? 18। अब देखिए हम लोग आप पढ़ते थे, अ से अनार, आ से आम हम लोग बचपन में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। उल्टा करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ, देख रहे हैं? आ मतलब 18 आर, 18 आर 18, आ 18, आ 18, आर 18, आ 18। याद रहेगा? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहेंगे जो जनरल कंपटीशन में किसी भी चीज़ को थोड़ा रिलेट करके पढ़ा करिए। जैसे आप अगर कंट्री करेंसी भी याद करते हैं तो ऐसे याद करिएगा। बांग्लादेश ढाका टाका, ढाका टाका याद आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बांग्लादेश ढाका टाका। जर्मनी यूरो रो रो, जर 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 र जर यूरो रो, जर्मनी यूरो। अब बर्लिन, बर्लिन बर्लिन। सांभर झील, सांभर झील, राजस्थान, रा सांभर रा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से रिलेट करना सीखिए। रिलेट करने से क्या होगा? आसानी से कोई भी चीज़ आपको याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ही के तौर पे अगर हम कहते हैं आपको, अगर कहते हैं जैसे मैं जो भी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, कहूँगा बाबू मेरे रीजनिंग को तुम भुला तो नहीं दोगे? एगो ऐसे बोलते हैं। इसी को बोलेंगे थोड़ा टोन बना के, मेरे रीजनिंग को तुम भुला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे, मेरे रीजनिंग कॉपी को तुम भुला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे। तो मतलब कौन सुनने में अच्छा लगा? पहला वाला कि बाद वाला? बाद वाला, लास्ट वाला समझ में आया? अच्छा लग रहा सुनने में। क्यों? उसको हमने क्या किया? वो टोन में सेट कर दिया, है ना। तो आप लोग से मेरा अपील है, कहना है यही, जो किसी भी चीज़ को रिलेट करके आप लोग करें, पढ़ें, याद करें। अब देखिए R18 हो गया। अब ध्यान दीजिए एस को क्या कर दिए? बच्चा को डराने के लिए क्या करेंगे? भुइया बना, हुई हुई। देखो कैसे बनाते हैं, देखिए देख रहे कि नहीं? भुइया ऐसे बाबा जी बना दिए, ऐसे डरावना कोई चीज़ बना दी। कोई चीज़ ठीक है, ऐसा रुमाल ठीक है, बच्चा को डराने के लिए क्या किया? ऐसे बना दिया। देख रहे हैं ना? तो एस का क्या हो गया? 19, एस का 19, एस का 19, एस का 19 याद हो गया। एस देखिए T20 मैच, देखिए T20 मैच का एकदम ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। T20 मैच सब लोग देखते हैं, खेलते भी होंगे बच्चे सब, है ना। T20 मैच आप लोग देखते भी होंगे। T20 मैच हो गया। अब देखिए यू का तो हो ही गया। लास्ट में को बचा भी। देखिए V22 आप लोग एक नाम सुनेंगे, विशाल मेगा मार्ट V2 मार्केट। V2 का नाम सुने हैं? V2 सामान भी खरीदते होंगे आप लोग। 2 का जहां तक बारी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 का A का पोजीशन कितना है? 1, अब B का 2,
सी का 3 है ना पोजीशन। 2 पर कौन है जी, बी है ना भोलवा, 2 है बी पर। लेकिन यहां पे V2 का बात जब ये आया V2, इसका मतलब डबल 2। जैसे आप घर से जब अलग होते हो तो आपको घर का याद बहुत आता है। जब आप पढ़ाई के लिए जाते हो कहीं बाहर घर छोड़ करके, तो आपको घर का याद आता है। तो आप कहते हो क्या मम्मी को, मम्मी आई मिस यू, तो मम्मी भी कहती है ना मी टू टू, कहती है टू मी टू, है ना। तो उसी तरह V2 याद हो गया। अब देखिए फिर से मैं दोहराता हूं इसको, एकदम अच्छे से समझिएगा। ABC को याद करवाने का कोई जरूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। YZ भी कोई V हो गया, WXYZ ये सब तो याद ही होगा। W का याद ही करवा, XYZ है ना, ये 3 को छोड़ देते हैं, बाकी तो याद ही करवा दिए हैं। एक बार फिर से इसको समझा जाए। D स्टैंड फॉर डुप्लीकेट। यदि कोई आदमी डुप्लीकेट सामान बेचेगा तो उसका मुंह फोड़ देंगे हम, मुंह फोड़, मुंह फोड़, उसका मुंह फोड़ देंगे, नहीं फोड़ देंगे, मुंह फोड़ देंगे डुप्लीकेट। अब ई प्यारो भाइयों बहनों, ई जो गरीबी देख रहे हैं, ये यूपीए गवर्नमेंट का देन है। या ई जो भगवान ऊपर वाले, ई जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमारा क्लास अभी देख रहे हैं, उस सभी क्या है, आने वाले दिनों का ऑफिसर है। सभी क्या है, हमारे अपने बच्चे हैं। इनके लिए क्या करें, जल्द से जल्द इनका मंजिल प्राप्त करवाएं, है ना। यही ना, ई गरीबी याद हो गया। ई भाइयों बहनों, ई गरीबी, ई हो गया, ई का हो गया याद। ऐप को क्या किए, वाटर इमेज बना दिए, है ना। ऐप का वाटर इमेज बना दिए, ऐसे कर दिए। जी मतलब गॉड, मतलब भगवान हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं। क्लियर। एच को क्या कर दिए, ऐसे करके हेयर बैंड लगा दिए, एच का हो गया। आई नो मैं जानता हूं। जे मतलब ज्योति, मतलब प्रकाश जब ज्यादा हो, बस करो, नहीं तो आंख का रेटिना भी खराब हो जाएगा। आप सबको पता हो ज्यादा प्रकाश क्या आंख के लिए खराबी करता है कि नहीं करता है, रेटिना पर असर पड़ता है ना। तो जे मतलब ज्योति, मतलब प्रकाश, बस करो 10 करो। जे हो गया के मतलब कन्हैया सर मेरा नाम है, और यह है क्या, गुरुजी है। कन्हैया सर क्या है, गुरुजी है। और गुरु दक्षिणा कम से कम कितना रुपया दीजिएगा बाबू, तो 11 रुपया। जनरली स्टार्टिंग जो होता है वो 11 रुपया से होता है ना, आमतौर पे। तो कन्हैया सर क्या है, गुरुजी, और गुरु दक्षिणा कम से कम कितना रुपया, 11 रुपया। याद हो गया। U21, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते तो करते हो ना, हाउ आर यू, आप कैसे हो। जैसे मैं आते ही कहूँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो यू किसके लिए, आप सब बच्चों के लिए। तो यहां यू किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। यू किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। यू किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। याद रहेगा। तो गुरु गुड़ चेला चीनी, 11 के बाद क्या होता है, 21, 31, 51, ऐसा ही नहीं परंपरा चला रहा है। अब देखिए एल को क्या करेंगे, 12, एल को क्या कर दिए, एल को ऐसे बना करके भैया क्या कर दिया, ऐसे डरा दिए बच्चा को, एल को 12। एम मनुआ को क्या कर दिए, घुमा दिए। अब मनुआ गिरेगा नहीं, क्योंकि जब ये गिरेगा तो रोएगा, तो इसलिए मोनू को क्या करेंगे। देखिए मोनू को हम प्यार से मनुआ कहते हैं, है ना, इसको बुरा ना माने इस बात को। एम को क्या हो गया, गिरेगा नहीं मोनू, इसलिए तो एगो डंटा दे दिए, मोनू इसको पकड़ लो, गिरना मत, कभी गिरने नहीं देंगे तुमको अपने जीते जी। अब डब्लुआ थोड़ा मोटा है, लेकिन है तो मेरा स्टूडेंट, मोटा हो या पतला, काला हो या गोरा, है तो मेरा स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, डब्लू को भी घुमा दिए हम, उसको भी घुमा दिए, उसको भी गिरने देंगे क्या, नहीं गिरने देंगे। उसको भी क्या कर दिए, 2 डंडा दे दिए, बाबू गिरना मत, हो गया, डब्लू का भी हो गया। अब देखिए ये दोनों में रिलेशन था उल्टा का, इसलिए क्या कर दिए, लिख दिए। अब एन को याद कर लीजिएगा, एन का 14 पर एन का 14, जैसे वरमाला होता है ना, जयमाला जिसको कहते हैं लड़का लड़की का शादी में, तो उसी तरह कर दीजिएगा इसको, वरमाला। एन का 14 पर एन का 14 पर एन, ओ का 15 पर ओ का 15 पर ओ का 15 पर ओ, हो गया ये चीज। अब देखिए पी को क्या कर दिए, वाटर इमेज बना दिए। पी का क्या कर दिए, वाटर इमेज बना दिए। अब वाटर इमेज बना दिए, इसको एगो डंटा दे दिए, तो पी का हो गया 16, पी का 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 16, ठीक। आ क्यू का क्वीन मतलब रानी, रानी क्या गो सिंगार, 17 हो सिंगार।
देखिएगा, याद करने के लिए हम लोग बोले हैं इसे, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द याद हो जाए। क्यू मतलब क्वीन मतलब रानी, तो रानी आजकल देखें किसी को रानी कहते हुए, किसी को नहीं। पहले राजा और रानी हुआ करते थे, है ना। तो रानी पहले 16 श्रृंगार, आज कंपटीशन टफ है इसलिए 17 श्रृंगार रानी हो गया। आर से आर 18 ओ 18 हो गया। एस 19, एस को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके डंटा दे दिया, है ना। एस T20 मैच हो गया, V222 हो गया। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ए भी आपको डी याद हो गया, डी डुप्लीकेट मुंह फोड़ देंगे। ई भाइयों बहनों हो गया, ई जो गरीबी देख रहे हैं ये यूपीए गवर्नमेंट का देन है ना। अब देखिए एफ का वाटर इमेज बना दिए, एफ का वाटर इमेज बना दिए, क्या हो गया 6 है ना, एफ हो गया। जी गॉड भगवान 7। एच ये क्या देखिएगा, एच थोड़ा देखिएगा गौर से, ये एच है, इसको हम हेयर बैंड बना दिए, लगा दिए दोनों तरफ से ऊपर नीचे, क्या हो गया 8। एच का 8 हो गया। यहां से यहां देखिएगा ये आई है, यहां इधर मत देखिएगा, यहां से यहां आई है। आई नो आई नो आई नो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। जे मतलब ज्योति मतलब प्रकाश, बस करो 10 करो। जे हो गया। के कन्हैया सर गुरु जी, गुरु दक्षिणा 11 रुपया। यू आप सबके लिए प्यारे बच्चों, गुरु गुड़ चेला चीनी 11 के बाद 21, 11 के बाद 21, 11 के बाद 21, यू हो गया। एल का क्या देखिए, यहां से यहां ये एल है, ये यहां से यहां देखना आप लोगों को, ये एल है। एल का 12, 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 याद हो कि यहां से यहां एल जैसे नहीं दिख रहा है, एल का 12, एल का 12, एल का 12। एम का मनुआ को घुमा दिए, मनु को घुमा दिए, अब मनु को गिरने देंगे, बेचारा गिरे नहीं, क्योंकि घुमाएंगे तो गिर ना जाएगा, इसे डंटा दे दिए। एम का 13, एम का 13। डब्लुआ थोड़ा मोटा है डब्लुआ, तो क्या करें, डब्लुआ को क्या कर दिया, उसको भी घुमा दिए, वो भी नहीं गिरेगा, उसको भी क्या कर 2 डंटा दे दिए, एगो को बदले क्या किया 2 डंटा दे दिए। डब्लुआ का क्या होगा 13, डब्लू का 13, डब्लू का 13। एन का 14, 14 पर एन। ओ का 15, 15 पर ओ। पी का 16, 16 पर पी। क्यू क्वीन, क्वीन मतलब रानी, रानी क्या को श्रृंगार 17 श्रृंगार। पहले रानी 16 श्रृंगार करती थी, अब 17 श्रृंगार करेगी, क्यों, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। आर का 18, ओ 18 हो गया। एस का 19 हो गया। T20 हो गया। V222 याद हो गया। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे जैसे भी हो, आप लोग इसको कॉपी पर एक बार लिख लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन इस पे बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन हाँ, जब प्रश्न बनाइएगा आप कोडिंग डिकोडिंग या किसी भी चीज़ का जो लेटर बेस्ड होगा, हमने 6 चैप्टर का नाम लिया था, तो उसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर में क्वेश्चन का क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में मान लीजिए प्रेम को 52 लिखा गया, तो नोट को क्या लिखा जाएगा, नोट को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि देखिएगा पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से दीजिएगा। पी का मालूम है ना वाटर इमेज, पी का वाटर इमेज 16, आर का 18, ई का 5, भाइयों बहनों याद आ रहा है, और 18, एम का मनुआ को घुमा दिए 13, ऐड करना सीख लीजिए। ऐसे देखिए 13, 5, 18, 18, 36, 6, 42, 10, 52। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 13, 5, 18, 18, 36, 36 और 16, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे याद करना है। 13, 5, 18, 18, 18, 36, 6, 42, अब 42 और 10, 52। क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए एन का याद करवा 14, ओ का 15, टी का 20, T20, ई का 5। कैसे याद करेंगे देखिएगा, 20 और 5, 25, 5, 30, 10, 40, 40 और 10, 50 और 4, 54। ये आपका आंसर हो गया। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह एनालॉगी का भी बनेगा। तो जब आप लोग को चैप्टर बताएंगे ये सब, ये तो मैं आपको याद करवा दिया हूँ, ताकि 5-6 चैप्टर जो हमने नाम लिया है वो आपको आसानी से जो लेटर बेस्ड होगा वो बन जाएगा। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में इसका चर्चा करूंगा।
मैं आशा करता हूं आज जो हमने आप लोगों को ABCD का तरीका बताया याद करने का पोजीशन, वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा होगा तो आप लोग जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपना प्यार दें इस माध्यम से। जैसे अगर आप लोग का अगर प्यार हमें इस तरह से मिलता रहेगा तो हम मेरा मन और क्या होगा, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा आपका मोटिवेशन। तो आप लोग क्या करेंगे, इस सब चीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा सब। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, 2 मिनट के अंदर सिखाएंगे, 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे उल्टा ABCD हम लोग याद करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मेरा पुनः आशीर्वाद और स्नेह। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आप वो सारी मंजिलें, सारी इच्छाएं आपका पूर्ण हो जिसका आपने सपना देखा है बचपन से। आप मेरे सब कुछ हो, आप हो तो मैं हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणाम।